पहले पखवाड़े तक मैंने युद्ध के मैदान से ही हथियार सीखे, क्योंकि मेरा कुछ भी सीखने का मूड नहीं था। पहले दिन गुरुवर द्रोण ने मुझे जो सांसारिक व्यवहार दिया था, तो मन किसी चीज से नहीं खेल रहा था। दामाद के रूप में उपेक्षित होने के बजाय हमें सीधे उठकर वापस चंपांगरी जाना चाहिए। आप अपनी मार्शल आर्ट शिक्षा के साथ क्या करना चाहते हैं? कौन सा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है? और अगर जल भी जाए तो क्या फायदा? एक सारथी के रूप में, है ना? तो एक सारथी मार्शल आर्ट की शिक्षा में क्या चाहता है? उसे घोड़ों की जांच करनी चाहिए और उनकी बुरी आदतों की जांच करनी चाहिए। तो आप चंपांगरी में रहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकते? परंतु तुमसे यह कैसे होता है? युद्ध केवल युद्ध के लिए ही क्यों सीखें? जिसके दंड में शक्ति होती है वो सदैव श्रेष्ठ होता है। इस युद्ध के मैदान में आप मजबूत बन सकते हैं। यहाँ तक राजकुमार अर्जुन को भी दिखाया जा सकता है कि वो दुनिया का एकमात्र धनुर्धर नहीं है। लेकिन उसने गरीब होते हुए भी मेरा क्या किया है? उसके साथ प्रतिस्पर्धा क्यों? प्रतिस्पर्धा हमेशा आदमी के लिए होती है, अंधा कर देता है। क्या यह उसकी गलती है कि गुरुवर्या उससे प्यार करते हैं? वो मेरे जैसा ही एक युवक है। कौन सा शिष्य नहीं चाहेगा कि उसका गुरु उससे प्रेम करे? और कौन सा गुरु किसी शिष्य को बिना उसकी ठीक से जांच किए इतने करीब ले जाएगा? अगर ऐसा है, तो गुरुदेव, मैं भी तुम्हारी परीक्षा पास कर लूंगा। यदि तुम अर्जुन को इतना ही धनुर्धर समझोगे तो मैं भी एक अच्छा धनुर्धर बन जाऊंगा। लेकिन धनुर्धर बन जाऊं तो क्या लाभ? तुम मुझे कभी अपना नहीं मानोगे। तेरा हाथ मेरी पीठ पर कभी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं एक कुतिया का बेटा हूँ। अर्जुन क्षत्रिय के पुत्र हैं। क्षत्रिय में ऐसा क्या खास है? कबीले की परीक्षा क्या है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जिस कुल के पूर्वजों ने अपने पराक्रम से शत्रु का नाश करके इस कुरुकुल और राज्य की ख्याति बढ़ाई, वही सबसे बड़ा कुल होगा। हमारे कबीले के पूर्वजों ने पीढ़ियों तक घोड़ों को गर्म रखा और उनकी गति को ढंक दिया। आप अपनी तुलना क्षत्रियों से कैसे करते हैं? अगर मैं वास्तव में एक राजवंश में पैदा हुआ होता, तो कितना अच्छा होता। लेकिन यह कैसे संभव हुआ? वड़ा के पेड़ पर बैठा कौवा महल की चोटी पर बैठे कबूतर के सपनों को क्यों रंगे? जाने दो, उसे परिवर्तन के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए जो मनुष्य के हाथ में नहीं है। और उसे कभी भी गलतफहमी से किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। असली राजकुमार अर्जुन को गुरुवायस से इतना लगाव था कि उसके भाइयों को कुछ महसूस करना चाहिए। मैं ऐसा कुछ क्यों महसूस करूं? मेरे और राजकुमार अर्जुन के बीच क्या संबंध है? कुछ भी तो नहीं। मैं एक कुतिया का बेटा हूँ। वो एक राजकुमार है। उसका रास्ता मुझसे अलग और अलग। जीवन की राह पर चलते हुए हम दो बिल्कुल अलग यात्री हैं। जाओ, राजकुमार अर्जुन, इतने बड़े बनो। अजिंक्य तीरंदाज हैं। किसी समय यह दामाद कर्ण घोड़ों को ढकने के लिए आपके रथ पर सवार होगा। मैंने मन बना लिया कि चाहे अर्जुन हो या कोई और, मुझे किसी की परवाह नहीं होगी। यहाँ के सभी हाकिमों के लिए मेरे रास्ते अलग अलग हैं। वे जन्म से निर्धारित होते हैं। केवल एक असली शौक के रूप में मैं तीरंदाजी सीखूंगा, क्योंकि मुझे भी लगता है कि तीर कहीं भी एक ध्वनि बाधा के साथ जा सकते हैं। जाने दो, एक ही समय में कई तीरों को सही दिशा में छोड़ दें। गुरु कौन है, इसका क्या महत्व है? वास्तव में मायने यह रखता है कि शिष्य के शरीर में कितनी आत्मीयता है। मैं हड्डी का शिष्य बनूंगा। मैं ज्ञान के लिए ज्ञान लूंगा। मैंने फैसला कर लिया है।